Hello everyone. Today we will discuss about ECG. ECG means electrocardiogram. Electrocardiogram. ECG stand for electrocardiogram. ECG क्या है? जब भी नॉर्मली हम देखते हैं, जब भी हमें हार्ट रिलेटेड या रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी कोई हमें दिक्कत लगती है, हमारी सांस फूल रही है या हमारे कंधे में दर्द है या हमें ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सीधा ही जैसे इमरजेंसी में हम एडमिट हुए तो पेशेंट किसके लिए बोलते हैं, सबसे पहले हम ईसीजी के लिए बोल देते हैं कि भाई इमरजेंसी इसका इमीडिएटली क्या कराओ, ईसीजी। तो ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मोस्टली एक प्रोसीजर है जो मोस्टली हार्ट की डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशंस में हमारा देखने को, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में देखने को हमारा मिलता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ये क्या है? इसमें होता क्या है ईसीजी में? ईसीजी में होते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्सेस। ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हैं जो चेक करते हैं साउंड, हार्ट साउंड को। हेल्पफुल फॉर हार्ट साउंड्स। क्या है? ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते हैं ईसीजी में जो हमारे हेल्प करते हैं हार्ट का साउंड सुनने में। और इसमें हमारा एक, आपने देखा होगा जब हम ईसीजी करते हैं तो इसमें लीड यूज होती है। तो इसमें कितनी लीड होती है? 12 लीड यूज होती है। 12 लीड यूज्ड इन ईसीजी। कितनी लीड होती है? 12 लीड्स होती हैं हमारी जो ईसीजी में हम यूज करते हैं। ये दो होती हैं, दो टाइप्स की होती है। एक तो हमारी होती है यूनिपोलर लीड, यूनिपोलर लीड, और सेकंड वन होती है हमारी बाइपोलर लीड। ठीक है, बाइपोलर लीड। ये दो टाइप्स की हमारी लीड्स है ईसीजी में जो हमें देखने को मिलती है। यूनिपोलर में क्या है? यूनिपोलर में आ जाएगा हमारा वर्टिब्राज में हम लीड लगाते हैं, जो अपर पोर्शन में, अपर पोर्शन में 6 लीड आएंगे हमारी वर्टिब्राज में हम जो यूज करेंगे। वर्टिब्रा फर्स्ट, वर्टिब्रा सेकंड, वर्टिब्रा थर्ड, वर्टिब्रा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हम लगाते हैं। यहाँ लगाते हैं, चेस्ट पे लगाते हैं, स्टर्नम लगाते हैं, ग्रोइंस के अंदर यहाँ लगाते हैं। ये सब जो अपर पोर्शन में हमारी आई, ये क्या है? हमारी यूनिपोलर लीड है जो वर्टिब्राज में हमारा लगती है V1 से V6 तक। नेक्स्ट है हमारी बाइपोलर लीड। बाइपोलर लीड कहाँ लगेंगी? हमारी दोनों हाथों में, लेफ्ट एंड राइट, हैंड भी और फीट भी। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फीट, लेफ्ट राइट हैंड और लेफ्ट राइट फीट, इन सब में लगेंगी। और एक ग्रोइन के यहाँ लगेंगी, ग्रोइन के अंदर हमारी लीड्स लगेंगी। तो ये कितनी? 12 यूनिपोलर और 6 यूनिपोलर और 6 हमारी बाइपोलर लीड जो लगेंगी हमारी ईसीजी चेक इट आउट करने में। अब हो गया, ये क्या है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक इलेक्ट्रिक इंपल्सेस है जिससे हम हार्ट की साउंड और इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जो है चेक करते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। और कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं? 12 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। 12 लीड्स होती हैं जिसमें 12 लीड्स, जिसमें यूनिपोलर और बाइपोलर, यूनिपोलर में 6 और बाइपोलर में 6, जिससे हम एक्टिविटी हार्ट की चेक करते हैं। इनकी प्लेसमेंट होगी हमारी V1 से V6 और राइट और लेफ्ट हैंड एंड फीट। ये है हमारी लीड्स की प्लेसमेंट और लीड्स की कहाँ हमारी लीड्स लगेंगी। अब हमने ईसीजी लिया, वो ईसीजी किस में आता है? ईसीजी हमने लिया है, ईसीजी आएगा, एक मेजर करेगी एक चीज ईसीजी को। एक पेज सा निकल के आता है ईसीजी मशीन से बाहर, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो क्या करता है? मेजरमेंट करता है ईसीजी की, मेजरमेंट ऑफ ईसीजी कौन करेगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ए ग्राफिकल मेजरमेंट विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो रिप्रेजेंट करेगा हमारा ईसीजी और हमारा हार्ट का रेट, रिदम, साउंड्स, ये सब हमारा देखेगा।
तो जो पेज जैसे हम आपने देखा है लोकली जो निकल के आता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जो ईसीजी हमें शो करता है कि ये इस तरह का आया। अब ईसीजी उसमें निकल के आ गया, तो उसमें क्या आया निकल के, हमें क्या पता चलेगा कैसी होती है हमारी नॉर्मल ईसीजी, और हमें कहाँ कहाँ से क्या पता चला ईसीजी करने के बाद। हमारा जो मेन मोटो था वो हमने क्या पाया कि हमने ईसीजी कर लिया कि कहाँ दिक्कत आई है, कहाँ क्या नहीं आया, कितना आर्टरी में है, कितना वेंट्रिकल्स में है, कितना लोड है, कितना नहीं है, तो ये सब शो करेगा। तो अब अगर हम नॉर्मल ईसीजी की बात करें, नॉर्मल ईसीजी नॉर्मल ईसीजी का हमारा ये पैटर्न होता है, पी क्यू आर एस टी और समटाइम्स यू वेव्स। ये है हमारी नॉर्मल ईसीजी। सबसे पहले हमारी होती है पी वेव, ठीक है, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, और समटाइम्स एक होती है समटाइम्स रिप्रेजेंट यू वेव। लेकिन ये बहुत माइनर केसेस में हमें देखने को मिलती है यू वेव्स। मोस्टली हमें क्या देखने को मिलती है, पी क्यू आर एस टी, ये सब हमें नॉर्मल ईसीजी में देखने को मिलती है। और इसका जो नॉर्मल टाइम पीरियड और टाइम ड्यूरेशन होता है उसका होता है 0.4 सेकेंड्स का। 0.4 सेकेंड्स का इसका नॉर्मल टाइम पीरियड होता है हमारा ईसीजी के पैटर्न का। तो सबसे पहले होता है इसमें पी, ये क्या आई सबसे पहले पी वेव। पी वेव क्या दिखाएगी हमारी, पी वेव दिखाएगी हमारी एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन पी वेव दिखाएगी। क्या है कि पी, इसमें एट्रियल डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि क्या क्या एट्रियल मस्कुलेचर्स, क्या क्या एट्रियम में कितना ब्लड पहुंचा, कितना डीपोलराइज मतलब कितना सप्रेस हुआ है, कितना डिप्रेस हुआ है, कितना अप्स एंड डाउन्स आए हैं एट्रियम्स में और वेंट्रिकल्स के हार्ट में, जिससे दिक्कत आई है पर्सन, किसी भी पर्सन को। तो ये चीज एट्रियम की कौन दिखाएगी, हमारी पी वेव, जो होती है 0.1 सेकेंड्स की। तो कितना टाइम लेके दिखाती है, 0.1 सेकेंड्स में। नेक्स्ट आती है हमारी पी वेव हो गया, नेक्स्ट है हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नेक्स्ट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये भी हमारा 0.1 सेकेंड्स का होता है, और ये दिखाएगा वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दिखाएगा, जो ये वाला है हमारा वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन दिखाएगा हमारा 0.1 सेकेंड्स का ही होगा ये। और एक हमारा लास्ट में आएगा एसटी सेगमेंट। पहले पी वेव हमारी, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एसटी सेगमेंट्स आएगा हमारा, एसटी सेगमेंट्स। एसटी सेगमेंट्स में क्या होगा, पी का और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो भी इन दोनों का जो डिफरेंस था रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन में, ऑट्रियम में और वेंट्रिकल्स में, दोनों में जो क्या था डिफरेंस था, जिनका रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन डिफरेंस दिखाएगा हमारा एसटी सेगमेंट्स, ठीक है। तो एट्रियल, वेंट्रिकल्स और एसटी सेगमेंट्स जो हमारा दिखाएंगे रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन में डिफरेंस। ये हमारी नॉर्मल ईसीजी में जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं हार्ट में, वेंट्रिकल्स के, एट्रियम्स के डीपोलराइजेशन में और रीपोलराइजेशन में, ये सब है हमारी स्टेटमेंट ईसीजी के रिगार्डिंग जो हम देखते हैं। आगे क्या बता रहा है, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस आते हैं हमारे, पी वेव आ गई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया,
ST सेगमेंट्स आ गया। इसके अलावा भी ECG कुछ कॉम्प्लेक्सेस शो करता है, वो क्या क्या है वो देखेंगे हम। जैसे कॉम्प्लेक्सेस आए हमारे, ECG शो करेगा हमारा P वेव, पहले जैसे हमने पढ़ा था एट्रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, जैसे हमारे QRS में वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स होता है, QRS में वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट में हमारा कॉम्प्लेक्स में जैसे आया T वेव में, फिर फाइनल वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा T में। जब ये हमारा लास्ट में जग जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वेंट्रिकल्स कॉम्प्लेक्स, कि वेंट्रिकल से अब शॉर्ट आउट हो गया, आगे चला गया। QRST में हमारा इंटरवल आएगा, जैसे PR इंटरवल, एक आता है हमारा PR इंटरवल। P के और R के बीच में जो टाइम लगा हमें, कितना लगा था 0.1 सेकेंड्स का, वो क्या है हमारा इंटरवल, PR इंटरवल। PR इंटरवल में क्या होगा हमारा 0.2 सेकेंड्स का जो ये इंटरवल्स आया हमारा, ये क्या है हमारा PR इंटरवल। तो ये इसके क्या है कॉम्प्लेक्सेस हो गए, P वेव का, QRS का और PR इंटरवल्स, ये इसके क्या हो गए हमारे कॉम्प्लेक्सेस शो करेगा ECG में। तो ECG में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करते हैं शुरू से। देखो ECG क्या है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है जो चेक करती है हमारे हार्ट में क्या क्या डिफॉर्मिटी है, क्या क्या कैसे एट्रियम क्या क्या हो रहा है। कि नॉर्मल ECG हमने बनाई P Q R P Q R S T नॉर्मल ECG, ठीक है, ये हमने बनाया था। ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें हम हार्ट का इम्पल्स चेक कर रहे हैं, आर्ट एट्रियम की और वेंट्रिकल्स की। इसमें हमने देखा सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जाते हैं। कोई पर्सन आया इमरजेंसी में, इलेक्ट्रोड्स प्लेस करेंगे। कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं 12 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हम प्लेस करते हैं, यूनिपोलर और बाइपोलर। पहले V1 से V6 वर्टिब्रा के अंदर, फिर बाकी फोर आर्म और लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग और राइट हैंड और राइट लेग, इसमें हम इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिए। हमारे नॉर्मली सबने देखा होगा, आप सबने, आप हॉस्पिटल जाते हो तो एकदम से आता है और निकालता है अपने इलेक्ट्रोड को प्लेस करके, फटाफट से निकाल के ले जाता है। वो जिसमें निकालता है वो एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जो हमारा जिसमें हमने ECG का चेक इट आउट किया है, क्या वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आ गया। फिर हमने देखा कि क्या एट्रियल डिपोलराइजेशन है, क्या वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन है, क्या QRS कॉम्प्लेक्स है, क्या ST सेगमेंट्स है, कहाँ क्या दिखा रहा है, कहाँ हाइपोकैलीमिया दिखा रहा है, कहाँ हाइपोकैल्सीमिया दिखा रहा है, क्या क्या डिफॉर्मिटी हमारे इसमें इम्बैलेंस हमारा ECG में क्या क्या दिखा रखा है। तो ये क्या है, एक इंस्टेंट रिकॉर्ड है हमारा हार्ट का इम्पल्सेस और जो वाइब्रेशंस चेक करने के लिए। क्या है ECG एक इंस्टेंट है, हमें साथ के साथ मिल जाता है कि हाँ ECG से हमें ये पता चल गया, ये कंफर्म हो गया कि हाँ किसमें एट्रियम में डिफेक्ट है, वेंट्रिकल्स में है, किसमें ST सेगमेंट्स में दिक्कत है, किसमें हमारी दिक्कत है। ये क्या है, एक इंस्टेंट जियोग्राफिकल इंस्टेंट रिकॉर्ड है हार्ट का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो शो करता है हार्ट की बीटिंग्स को और उसकी फंक्शनिंग्स को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस